Hello students, this is Akansha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have completed the topics and the revision of basically the topics roadways and railways. So these two things we have already completed. We have done the revision. हमने इन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन लास्ट क्लास में कर लिया था, जो था रोडवेज एंड रेलवेज. Now today we are going to talk about the airways and waterways. So let's start and do the revision. So students, we will start with the waterways. वाटरवेज का मतलब हुआ जल मार्ग. ओके, जो भी वाटर बॉडीज के ऊपर ट्रांसपोर्ट के मोड्स यूज होते हैं, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द वाटरवेज. वो वाटरवेज में आएंगे ना. वाटर ट्रांसपोर्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो ये क्या है? ये चीपेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे सस्ता है. इवन इफ यू कंपेयर इट विद द रोडवेज, इफ़ यू कंपेयर इट विद द रेलवेज, उन सब में सबसे चीप जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटरवेज. ओके, एंड ऑल्सो ये क्या है? वाटरवेज चीपेस्ट है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट इट इज स्लोअर. ये बाकी और सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उनसे ये धीमा है. सो इसमें जो आपको डिस्टेंस है वो कवर करने में टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है. So you should have that much time. अगर आपके पास उतना टाइम है, then you can go with this mode of transportation. Okay, and the next thing is that boats and ships. अगर इसमें क्या यूज होते हैं? मेनली इसमें आपके बोट्स यूज होते हैं, इसमें आपके शिप्स यूज होते हैं, एंड ये कैरी करते हैं पैसेंजर्स को, जो कि यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स को, एंड उसके साथ साथ ये गुड्स को भी कैरी करते हैं. गुड्स यानी कि जो माल या जो वस्तुएं होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम ये करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि जो शिप्स होते हैं वो आपकी केवल कंट्री में ही नहीं, आपकी विद इन द कंट्री के अंदर ही नहीं, बल्कि एक कंट्री से दो कंट्री के बीच भी जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसका काम करते हैं. तो उसके थ्रू क्या होता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री को चीज़ें भेज सकते हो कम कॉस्ट पे. इट मीन्स आपको उतना कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा जो आपको रोडवेज या वाटरवेज या एयरवेज या रेलवेज में देना होता. एंड सारी कंट्रीज़ के पास एक्सेस नहीं है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रोडवेज के थ्रू जा सके या फिर रेलवेज के थ्रू जा सके. तो वो क्या हो, उसके लिए क्या बेस्ट है? उसके लिए शिप्स यानी कि वाटरवेज जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माने जाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन दिस. शिप्स जो होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं. एक तो आपके पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, एंड देयर आर टू टाइप्स. दूसरे टाइप का जो शिप होता है वो है कार्गो शिप्स. ओके, कार्गो शिप्स क्या होते हैं? सो कार्गो शिप्स बेसिकली they are used, cargo ships are used to carry, cargo ships are used for, or we can say for transporting, transport करने के लिए large quantities of goods. ओके, जो सामान होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में कैरी करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो उनको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करने के लिए कार्गो शिप्स होती हैं. इनमें बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर सामान रखे होते हैं. उसके साथ साथ अगर आप ऑयल की बात करो, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम ऑयल्स, वो सारी जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है, जब वो अपनी कंट्री में मंगाया जाता है या किसी कंट्री में भेजा जाता है, तो वो भी कार्गो शिप्स के थ्रू ही होता है पॉसिबल. ओके, एंड ऑल्सो बल्क गुड्स यानी कि एक साथ ढेर सारी वस्तुएं, जैसे कि आप कार के
ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, कपड़ों की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, तो वो जब आपको कंट्री में अपने चाहिए होता है आप मंगाते हो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि हमारे यहाँ पे जिनके एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, उनकी कार्स यहाँ नहीं बनती। ओके, सो होता क्या है कि वो जो अपनी कार से दूसरी कंट्रीज में भेजती हैं एंड वहाँ के लोग जो है उस कार्स को मंगाते हैं, जो भी ट्रेडर, जो भी व्यापारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो शिप्स के थ्रू इन कार्स को मंगाया करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंटेनर्स होते हैं, उसमें इन चीज़ों को रखा जाता है। वो कंटेनर्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनके साइजेस काफ़ी बड़े होते हैं। जब हमने जीके में पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, देन वी गॉट टू नो कि चाइना में जो शंघाई पोर्ट है वो सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट में माना जाता है। तो उसके कंटेनर्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, किलोमीटर्स के वी कैन मेजर दैट कंटेनर्स। ओके, सो ये था कार्गो शिप। ना इसके बाद क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं एंड जहाँ से शिप्स दूसरे प्लेसेस पर जाती हैं। तो ये वर्क करती है कार्गो शिप्स। ओके, ये क्या करते हैं, बल्क गुड्स एंड ऑयल वगैरह एक प्लेस से दूसरे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुँचाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स। यस, नाउ अब हमारे जो सी है, ओके, वो इंडिया के कोस्टल एरिया यहाँ पे ऐसे पूरे पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे, ये जो गुजरात वाला पार्ट है यहाँ पे पोर्ट है कांडला। ओके, कांडला, यहाँ से जो सारे ऑयल्स हैं वो इंपोर्ट होके आते हैं, दूसरी कंट्री से हम मंगाते हैं और इसी के थ्रू पूरी कंट्री में सप्लाई किया जाता है किसका, ऑयल का। एंड उसके बाद अगर आप बात करो तो मुंबई में पोर्ट है। ओके, मुंबई सी पोर्ट एंड ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है। एंड उसके बाद कोची में है। अगर आप चेन्नई की बात करो, चेन्नई में पोर्ट है। तो ये जो मेजर पोर्ट्स है टोटल 13 है। एंड अगर हम माइनर पोर्ट्स की बात करें तो जो माइनर पोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट या मोर देन 187 माइनर पोर्ट्स हमारी कंट्री में है, जो कि बेसिकली मेजर पोर्ट की हेल्प के लिए भी होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो सारे पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, वो जब चीज़ें आती हैं या हमारी कंट्री से चीज़ें जाती हैं वाटरवेज के थ्रू, तो वो एक स्टेशन की तरह काम करते हैं जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं। नाउ इसके बाद ये तो हमने बात की कि सी एरियाज, जो कि कोस्टल एरियाज है उनकी। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में क्या होता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स हैं। वी ऑल नो दैट हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि पूरे साल बहती हैं, उनमें पूरे साल पानी रहता है। जैसे ऐसे ही है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के बीच में हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल से प्रयागराज के बीच में जो वाटरवे है, वाटरवे 1, जिसे हम वाटरवे 1 या जल मार्ग 1 के नाम से जानते हैं। वो पहला वाटरवे है जो कि रिवर्स के थ्रू शिप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा एंड ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाएगा, गुड्स को और लोगों को भी पहुंचाएगा। तो अब हम रिवर्स का भी यूज़ करते हैं एज अ टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बोट्स काफ़ी सालों से ही, बहुत टाइम से ही यूज़ हो रही है। सो ये था हमारा वाटरवेज। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ ports is major ports is 13 and then minor ports is 187. Don't forget these numbers. ये है total number of ports. Okay. Now come to the next thing. देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वाटरवेज। हमने रोडवेज कवर कर लिया एंड उसके बाद हमने रेलवे किया एंड वाटरवे का भी रिवीजन डन। नाउ वी विल डू द रिवीजन ऑफ एयरवेज। ओके, सो नाउ वी विल डू द डिवीजन ऑफ एयरवेज। एयरवेज जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट। ओके, ये सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है।
इफ़ यू कंपेयर इट, अगर आप इसे कंपेयर करो रेलवे से, अगर आप इसे कंपेयर करो रोडवे से, उन सब के कंपैरिजन में एयरवेज जो है वो सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये कम से कम टाइम लेता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ओके ना, ये फास्ट होता है सो ऑब्वियसली व्हेन द वाटरवेज वाज चीपेस्ट तो वो थोड़ा स्लो था। वेयर इट इज फास्टेस्ट तो इट इज गोइंग टू चार्ज, या भी ऑब्वियसली इसके चार्ज होंगे। सो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका एयरवेज। ये क्या है, सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। इसमें जो चार्जेस है वो बाकी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद बट रीज़न इज कि फास्ट। ओके, तो जो दूरी आपको कवर करने में 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स लगते हैं, वो दूरी आप कुछ आवर्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन नेक्स्ट हियर एंड टॉक अबाउट दैट। नाउ एयरवेज क्या है, एयरपोर्ट जो है उसका जो चैनल है, उसका जो नेटवर्क है हमारी कंट्री में नाउडेज सभी प्लेसेस पे फैला हुआ है। सो उससे क्या होता है कि हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में, अगर आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में जाना है, सो एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया वी कैन रीच। ओके, सो वी कैन रीच बाय एयरवेज। सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एयरवेज and we can reach and any places by airplanes। okay? जो एयरप्लेन्स होते हैं उनके थ्रू हम किसी भी पार्ट में इंडिया के पहुंच सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, वी कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द एयरप्लेन्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सो व्हेन इट स्टार्टेड, सो यू हैव टू टेल मी दैट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेलवे का जो स्टार्ट है वो कौन से ईयर में हुआ था। सो कौन से ईयर में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था एंड किन दो प्लेसेस के बीच में सबसे पहले, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ जो सबसे पहले जो एरोप्लेन स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में वो हुआ था इन द ईयर 1911। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? सो इट वाज स्टार्टेड इन 1911। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट थिंग दैट नाउ इट इज़ वाइडली यूज्ड। अब क्या होता है, ये जो एरोप्लेन्स हैं, यस, ये जो एयरप्लेन्स हैं अब ये वाइडली यूज होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे यूज होते हैं। ओके, हमारी कंट्री में, उसके साथ साथ दूसरी कंट्री में भी। ओके, अगर हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है। एंड ये स्पेशल इसलिए भी हो जाते हैं कि जब भी आपको पेरिशेबल गुड्स को कैरी करना हो, ओके, पेरिशेबल गुड्स को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना हो तो क्या हो जाता है, तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पेरिशेबल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? ऐसे गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रखे नहीं जा सकते हैं। तो उनमें आते हैं जैसे फ्लावर्स, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये जो होते हैं अगर आपको फार आउट प्लेसेस पे, बहुत दूर की जगहों पे आपको पहुंचाने हो तो आप क्या यूज़ करोगे? अगर आपको कम टाइम में बहुत जल्दी किसी प्लेस पर अगर आपको इसको पहुंचाना हो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़, आप यूज़ करोगे एयरवेज का। एंड एयरवेज इसके लिए बेस्ट है। सो एयरवेज पेरिशेबल गुड्स को एक दूरस्थ स्थानों पर यानी बहुत दूर की जगहों पर पहुंचाने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिन्हें बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिया जाता है, जिन्हें बहुत जल्दी यूज़ कर लिया जाए। तो वो जैसे हो गए फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए। तो ये सभी जो होते हैं इन्हें हम ईजिली बहुत कम टाइम में दूर की जगहों पे पहुंचा सकते हैं एयरवेज के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग in this airways,
सो द नेक्स्ट थिंग इज, जब हम एयरवेज की बात करते हैं तो एक होता है एरोप्लेन जो कि ज़्यादा पीपल को कैरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसेंजर्स को पहुंचाता है इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर्स की, एक होता है हेलीकॉप्टर्स। सो हेलीकॉप्टर्स इसलिए यूज़ होते हैं, आप देखोगे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के, जब हमें कम दूरी कवर करनी हो, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो क्या यूज़ होता है, तो हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, इसमें लिमिटेशन होती है कि कम से कम लोग बैठते हैं उसमें, एंड कम दूरी को कवर किया जा सकता है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। ना जब हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो जब भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर जैसी सिचुएशन होती है या कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि कोई बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, तब हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है रेस्क्यू करने के लिए। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मेनली हम देखते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है मानसून के मंथ्स में कि लोग फ्लड में फंस जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ डिज़ास्टर रेस्क्यू की फोर्स होती है, जो टीम होती है, वो हेल्प करती है लोगों को कैरी करने, लोगों को रेस्क्यू में, लोगों को बचाने में। ओके, सो वी कैन से दैट हेलीकॉप्टर्स आर, इसके साथ साथ सो वी कैन से हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं फ्लड्स में और उसके साथ साथ अर्थक्वेक्स में। अगर आपके यहाँ भूकंप आ गया है तो रेस्क्यू कैसे किया जाता है, अगर भूकंप आया हुआ है, लोग अगर फंसे हुए हैं, तो रोड्स जो होती है अगर वो ब्रेक हो गई है, रेलवे ट्रैक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, देन उस सिचुएशन में एयरवेज ही यूज़ होता है, उसमें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो रेस्क्यू है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, जब भी आप हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे तो एज आई टोल्ड यू, चाहे ये आपका नेचुरल डिजास्टर हो, ओके, कोई ऐसी आपदा आ गई हो जो कि नेचुरल हो, या फिर वो मैन मेड डिजास्टर हो। ओके, इन दोनों ही केसेस में क्या यूज़ होता है, इन दोनों ही केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, इन दोनों केसेस में हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर आपको कोई पूछता है दिस क्वेश्चन, देन यू विल यूज़ द हेलीकॉप्टर्स टू रेस्क्यू द पीपल, ओके, लोगों को बचाने के लिए। जैसे कभी कभी ट्रेन वगैरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और अगर वो किसी की मिस्टेक से हुए हैं ऐसे एक्सीडेंट, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुए हैं, तो वो मैन मेड डिजास्टर में अगर आ गया है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे सर्विसेज को पहुँचाने के लिए। उसके साथ साथ फ्लड्स और अर्थक्वेक्स में आप लोग देखोगे कि क्या किया जाता है, लोगों के पास राशन पहुंचाया जाता है, एसेंशियल्स जो आइटम्स होते हैं वो उनके पास ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाती हैं, जिससे लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मेडिकेशन है, जो खाना है, वो मिल सके। और वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू फ्लड्स के केसेस में, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो चुके रहते हैं, रोड्स वर्क नहीं करते रहते हैं, और उस स्थान से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कट जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज, अब जैसे नेशनल हाईवेज थे तो उनकी केयरिंग के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए NHAI थी। अब एयरपोर्ट्स, एयरवेज के जो एयरवेज है उसकी केयर के लिए क्या है, उसकी केयर के लिए हम जानते हैं कौन सी संस्था है, सो वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इनकी ज़रूरत होती है, ये काम करते हैं एयरपोर्ट्स को मेंटेन करने में, एयरप्लेन्स जो होते हैं उनके मेंटेनेंस में एंड उनके ध्यान में, रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करवाने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कि कैसे लागू हो, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या नियम फॉलो करने हैं, उसके लिए होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, डोमेस्टिक इट मीन्स आपकी कंट्री के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी के फ्लाइट्स हो, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट हो, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे किसी को इंडिया से दुबई जाना है तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आएगा, राइट। अब जो एयरप्लेन की सर्विसेज है, जो भी एयरप्लेन की सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो दोनों लेवल पे होती है। इसमें देखिए, वो गवर्नमेंट एयरलाइंस भी होती हैं
ओके। एंड उसके साथ साथ क्या होता है कि वो प्राइवेट एयरलाइंस, प्राइवेट कंपनीज भी होती है, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब कंपनीज क्या है, तो ये सब कंपनीज आती हैं प्राइवेट कंपनीज में। ओके, ये क्या करती हैं, ये इनके भी एरोप्लेन्स जो है वो उड़ते हैं, आप इनके टिकट्स भी परचेज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी जो एरोप्लेन्स हैं वो होते हैं, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट एयरलाइन है, उसके साथ साथ एयर इंडिया भी है जिसके ऑप्शन की बात चल रही है। सो मे बी उस पर गवर्नमेंट का अभी स्टैक जो है गवर्नमेंट का ना रहे, सो मे बी वो सेल कर दी जाए। तो इस वजह से इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, ओके, ये दोनों जो कंपनियां हैं ये गवर्नमेंट में आ गई है। अगर बात करें इसमें प्राइवेट में तो स्पाइस जेट, इंडिगो, दीज जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनी है वो प्राइवेट में आती है। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं एरोप्लेन्स और एयरवेज ट्रांसपोर्ट में। ओके, सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड नाउ इट इज डन। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया एयरवेज, उसके साथ ही वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर 19. So now I will meet you in the next class. Thank you.